किन व्यक्तियों से सस्पेंड कर दिया। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? पिछली बार आपका जो बयान था वो काफी चर्चाओं में रहा है। इसमें भी क्या कर सकता हूँ? कुरान के बारे में कितना जानते हैं आप? मुझे पढ़ाइए किसी दिन। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी टूटती चली जा रही है यूपी के अंदर। तो सीमेंट ला के दो ना जोड़ने वाला। आप कहीं ना कहीं अकेले बचे रह गए हैं, किस तरह से देखते हैं? मुझे कुछ लगता ही नहीं। खोपड़ी में बुद्धि है ही नहीं, आंखों में रोशनी नहीं, कानों में आवाज नहीं, मुंह में जबान नहीं। 2024 में लोकसभा चुनाव है जी, क्या तैयारियां हैं समाजवादी? अभी तो साहब लंगोटे चलने को दी हैं। काफी महंगी चल रही हैं। लगातार आज ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच में दूरियां बढ़ गई, शिवपाल यादव के बीच में दूरियां बढ़ गई। आप कहीं ना कहीं अकेले बचे रह गए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखते ही नहीं है। चश्मा लगा हुआ है, अंधे हैं, कान नहीं है, बहरे हैं, जुबान नहीं है, गूंगे हैं। आप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं सर, आपसे कोई उम्मीद सीनियर कर सकते हैं? कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता है। लीडर नहीं है आप? लीडर तो बहुत बड़ी चीज होता है। सर ओवैसी साहब का एक विपक्ष बयान में है, लीडर अब होता ही नहीं है। विपक्ष में कहाँ लीडरशिप रह गई? आजम साहब खानों में बंद है। ओवैसी साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों के ऊपर जो फूल बरसाए जा रहे हैं और मुस्लिमों के साथ मजहब किया जा रहा है। उन्होंने कहा है ना, उनके बयान के लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। ये सवाल आप उनसे करें। आपको क्या लगता है सर, क्या कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करनी गलत है? मैंने गलत तो सही कहा ही नहीं। आपको क्या लगता है, वही हम जानना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना, मुझे कुछ लगता ही नहीं। खोपड़ी में बुद्धि है ही नहीं, आंखों में रोशनी नहीं, कानों में आवाज नहीं, मुंह में जबान नहीं। पश्चिम बंगाल में जो कैश बरामद हो रहा नेताओं के पास से, किस तरह देखते हैं? इस तरह की कहाँ जा रही है? बेटा मैंने कहा ना, मैं अंधा हूँ, दिखता ही नहीं मुझे। देखो चश्मा लगा रखा है, अंधे को क्या दिखेगा? हाँ, सूरदास नहीं हूँ, जन्म का अंधा नहीं हूँ, हालात से अंधा हूँ। आजम भाई, आपका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। देश में इस वक्त महंगाई चरम सीमा पर है, विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मानते हैं? कहाँ है महंगाई? तो कहाँ है महंगाई? खुशहाली खुशहाली है। किसी को कहते रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के साथ साथ खाद्य पदार्थ पर भी जीएसटी लागू। देखिए, आमदनी बहुत ज्यादा है तो महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जहाँ क्लर्क की तनख्वाह 2 लाख रुपया हुआ, महंगाई से क्या फर्क पड़ेगा? अब ये सब जितने बच्चे खड़े हैं, इनकी कम से कम 5-5 लाख रुपए महीने की आमदनी होगी, तो कहाँ महंगाई है? आमदनी ज्यादा हो तो महंगाई नहीं पता चलती। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा है कि महंगाई तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। सर, यूनिवर्सिटी के जो तार लगाए थे वो आज प्रशासन के द्वारा खोले जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। भाई अभी तक तो कोई ऐसी सूचना है नहीं। तो सर क्यों समाजवादी पार्टी क्यों विरोध नहीं कर रही महंगाई को लेकर? तमाम दूसरी पार्टी महंगाई है कब? समाजवादी पार्टी ने सब ठेके ले रखे हैं। श्रीलंका में है समाजवादी पार्टी। वोट तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिला विपक्ष के तौर पर। यार सरकार तो नहीं बनी दोस्त हैं? जो जीता वो सिकंदर। तो सिकंदर तो हम हुए नहीं, बंदर हो गए। देखो, कभी रामपुर कोर्ट में, कभी मुरादाबाद में, कभी बम्बई में, कभी लखनऊ में, कभी फिरोजाबाद में, मदारी के बंदर हो गए हैं। लुलू वाले वैन पर आपकी पिछली बार तमाम उसमें ऐड चल रहा है इस बार। पैसे सर अब तो आपकी मिमिक्री होनी शुरू हो गई है। देखिए वो लोग जो अरबी का लफ्ज है, कुरान का लफ्ज है लुलू। अच्छा, कुरान के बारे में कितना जानते हैं आप? मुझे पढ़ाइए किसी दिन। कुरान के खुद मतलब क्या है? लफ्ज कुरान के हिकमत के, वो तो किताब हिकमत है। कुरान का मतलब बताइए। किताब दीन भी है, किताब हिकमत भी है। और देखिए, शब्द ये नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मैंने इस्तेमाल किया। शब्द अरबी में पढ़ेंगे आप तो ये शब्द नहीं है। रखने वाला क्योंकि आरएसएस का फंड रेजर है, उसने माल बनाया है। नमाजी भी वही लाया था, विवाद भी उसने ही खड़ा किया। उससे इसका नाम बदलना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो नाम नहीं बदलेगा, वो कमा रहा है इस नाम से, वो अपने गिरबान में मुंह डाले और फिर वो जवाब दे, हमसे जवाब न लिया जाए। कैन यू साइड करो थोड़ी? सर लगातार ये कह रहे हैं कि ईडी के ऊपर जो है वो विपक्ष मजबूत ना हो, इसलिए छापेमारी चल रही है। आप भी विपक्ष में ही हैं, कैसे आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैंने कहा ना, अंधे हैं हम, देखते ही कहाँ हैं। अब आप हमारी बात क्यों नहीं समझते अंधों की? हाँ, सूरदास नहीं है, हालात के अंधे हैं, हम भी तो ईडी भुगत रहे हैं। तो क्या आपको भी ये लगता है कि भाजपा करवा रही है ये सब? मुझे क्यों लगता? मुझे क्यों लगता? विपक्ष इस बात को कह रहा था और आप कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को देखते ही नहीं। तो अंधा आप हूं। सीनियर लीडर है ना सर, इसलिए आपसे हम ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। लीडर का हूँ। लीडर किस दिन हुआ मैं? सर राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ क्रॉस वोटिंग की गई है सपा के विधायकों द्वारा। आपको किसने बताया ये? सर आपकी पार्टी के जिसने आपको बताया उससे पहले पार्टी से निकलवाऊंगा। सर धीरे धीरे समाजवादी पार्टी टूटती चली जा रही है यूपी के अंदर। भैया तो क्या आप कुछ प्रयास करेंगे इसके लिए? तो सीमेंट ला के दो ना जोड़ने वाला। सर, लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? 2024 में लोकसभा चुनाव है जी, क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी?
अभी तो साहब लंगोटे चलने को दी हैं, काफ़ी महंगी चल रही हैं। सर क्या ओम प्रकाश राजभर से बात करना पसंद करेंगे आप एक बार रोकने के लिए? भाई मेरे 3 तलाक वाली बात आ गई थी उनके ऊपर। भैया देखो, वो बड़े नेता हैं और वो मुख्यमंत्री भी बना रहे थे, सरकार भी बना रहे थे, और चल सन्यासी मंदिर में। तब जिसमें इतने गुण हो, अब हमारे वोट तो अच्छे खासे हैं और हमारे कहने से लोग दे भी देते हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, हम किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मगर देखिए उनके पास जो वो बेकार मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री बनाया है, तो छोटी बात पर क्यों अड़े हुए हैं? सर एक छोटा सा सवाल पहले खुद आखिरी- को बना लें, फिर किसी को बनाएं। एक आखिरी सवाल है सर। लगातार एक बयान जो है वो विपक्ष की तरफ से निकल के बार बार आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो सपा को खत्म करने के लिए भाजपा के इशारे पर आए थे और अब वो वहीं पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब सपा यार इतनी कमज़ोर भी नहीं है, इतनी कमज़ोर भी नहीं। यहाँ से जो गया वो गया। किसी भी राजनीतिक दल से, ऐसे राजनीतिक दल से जो खुद अपने में एक पहचान हो, उससे व्यक्तियों की पहचान तो होती है, लेकिन व्यक्तियों से उसकी पहचान नहीं होती। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा भी है और एक पुराना संघर्ष का नाम भी है। उसे फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो 2024 में